नमस्कार, मैं मनदीप कुमावत आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था वेक्टर्स एंड स्केलर्स। पार्ट 2 में हम इसके वेक्टर्स एंड स्केलर्स का जो है सेकंड पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पहले बुक्स के बारे में हम थोड़ा डिस्क्राइब कर दें कि अग्निवीर एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट, एक तो इसमें 52 पेपर्स दिए हुए हैं, तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस है इसमें। और ये जो रेफरेंस बुक आपको दिखाई हुई है फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप, इसमें बहुत ही अच्छी थ्योरी दी हुई है, तो आप इनको रेफर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पार्ट 2 में वेक्टर्स एंड स्केलर्स में जो टॉपिक्स है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा, वो हम देखते हैं। पार्ट 1 देखिए हम डील कर ही चुके हैं। पार्ट 1 में हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी कि वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह किस तरीके से होता है। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं यहाँ पे। तो पार्ट 2 में हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कितने टाइप का होता है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है, मतलब मैं अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो यूजुअली ऐसा साइन हम करेंगे ही करेंगे, मतलब इस तरीके से साइन पुट किया ही जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जो है ये भी वेक्टर्स में दो टाइप का होता है। एक तो इस तरीके से होता है और एक होता है इस तरीके से, ए डॉट बी। दोनों साइन मल्टीप्लिकेशन के लग रहे हैं बट दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ये डॉट जो है ये तो बताता है कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी देगा, स्केलर क्वांटिटी इनका मल्टीप्लिकेशन। जबकि इसको अगर हम देखेंगे तो ये देगा क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। मैं अगर इसका एग्जांपल लेना चाहूँ स्केलर प्रोडक्ट का, तो जैसे वर्क होता है एफ डॉट एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। बट अगर मैं क्रॉस कर दूंगा, मान लीजिए यही है, यही सेम चीज़ है, अगर मैं कर दूंगा लेट अस से आर क्रॉस एफ, लेट अस से मैं ये दो वेक्टर ले लेता हूँ, तो इट विल बिकम टॉर्क, ये टॉर्क हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो पार्ट कहा जाता है जब दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा होता है, तो ये है स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जब दोनों के बीच में क्रॉस लगा हो तो इट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है क्योंकि दोनों में क्वांटिटी जो आती है वो अलग आती है। इसमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इसमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट पे, वेक्टर प्रोडक्ट पे बाद में आते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है या डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स का क्या होता है। अब स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो है ये क्या होता है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर इस तरीके से है और बी वेक्टर जो है वो इस तरीके से है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो मैं इस तरीके से करूंगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ये जो इस तरीके से बार लगी होती है, इसका मतलब होता है कि ए का मैग्नीट्यूड, ये तो ए का वेक्टर, ये तो ए वेक्टर है, ये ए का मैग्नीट्यूड है, उसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड आ गया, बी दिस वन, और दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा मैं ज्योमेट्रिकली कि ए डॉट बी ये है मोड ऑफ ए, इसका कितना मैग्नीट्यूड है, और अगर मैं देखूँ तो बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो बी कॉस थीटा आया था इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये बराबर है बी कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट। तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया है, मैंने मल्टीप्लाई किया है ए का मैग्नीट्यूड और इसको मल्टीप्लाई किया बी कॉस थीटा से। तो मोड ऑफ ए और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, देखिए प्रोजेक्शन यहाँ से डाला, यहाँ से ऊपर से मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ आके ये स्ट्राइक करता है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो बी कॉस थीटा है। तो इस तरीके से भी इसको पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा आपको आइडिया दिया कि जैसे ए डॉट बी करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ए डॉट बी जो है ये क्या देगा। इसका मैं एग्जांपल एक बताया था मैंने वैसे तो कि W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है एफ। लेट अस से मैं इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँ तो ये है 4 न्यूटन, और लेट अस से ये बॉडी को डिस्प्लेस कर देता है यहाँ से यहाँ तक।
मैं कहता हूँ ये 10 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये मैं कह देता हूँ एस, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल ले लेता हूँ 60 डिग्री, तो अगर मैं वर्क को कैलकुलेट करूँगा तो वर्क जो क्वांटिटी है ये मिलता है एफ डॉट एस से। तो अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एस और दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फोर्स इज़ 4 और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा cos 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और cos 60 हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 जूल। तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये देखिए एक अभी जो बेसिक जो होता है जो अर्लियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कि वर्क जो है वो सीधा सीधा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट जब हायर क्लासेस में आते हैं, आगे जब चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो एग्जैक्ट चीज़ें क्या है कि फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एस के साथ और डॉट लगाना पड़ेगा, बीच में डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ डॉट, ये जो क्वांटिटी है, ये जो मैंने अभी बताया आपको स्केलर जो क्वांटिटी, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, ये काफ़ी चीज़ों में हमारे काम आता है। जैसे एक तो मैंने एग्जांपल दिया वर्क का। देखिए अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट एक तरीके का प्रोडक्ट जो था वो स्केलर था, अब ये वेक्टर प्रोडक्ट ये क्या देता है, ये देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी देता है। मैं फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आपको आइडिया देता हूँ। जैसे एक होता है चीज़ टॉर्क, तो ये टॉर्क क्या है, ये होता है टॉ, इस तरीके से बताया जाता है, और ये होता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो चीज़ों को घुमाता है, जो रोटेट करता है चीज़ों को। ये डिपेंड करता है कि जैसे दरवाजे का अगर हम एग्जांपल लें, तो दरवाज़ा जो है इसके पे ये जो हैंडल लगा होता है वो यहाँ लगा होता है, तो ये तो डिस्टेंस होती है आर, यहाँ से यहाँ तक की, और फोर्स हम लगाते हैं इनवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन में खोलने या बंद करने के लिए। तो इस तरीके से फोर्स हम लगाते हैं। तो ये फोर्स जो होता है इन दोनों का, अब इन दोनों का जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो टॉर्क देता है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ अलग है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दो वेक्टर ले लूँ, लेटर से मैं लेता हूँ ये ए वेक्टर ए, और एक मैं वेक्टर लेता हूँ बी, ये वेक्टर लेता हूँ बी, और दोनों के बीच का एंगल लेता हूँ लेटर से मैं थीटा, पहले की तरह ही ए बी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अब डिफाइन होगा वो क्या होगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मोड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इनके बीच के एंगल का साइन थीटा। और देखिए यहाँ एक क्वांटिटी आ गई एन कैप, स्पेशली एक क्वांटिटी आ गई जो अगर हम पिछली स्लाइड में अगर देखें तो ये क्वांटिटी यहाँ पे मिसिंग थी, डॉट प्रोडक्ट में मिसिंग थी। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये स्पेशल क्वांटिटी आई है। ये क्वांटिटी क्या है, इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। क्योंकि देखिए अभी भी मैंने बताया ये क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो हमको पता लग गया, हम तो इस तरीके से कर सकते हैं ए बी साइन थीटा जो है ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। बट ये क्या है, ये है डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वेक्टर क्वांटिटी देता है। अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसा पता चले, तो इसको मैं स्पेशली अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं बताता हूँ किस तरीके से डायरेक्शन पता चले। बट यहाँ हम एक मुख्य रूप से देख लेते हैं, मेन तरीके से देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पे साइन थीटा जो टर्म है वो आएगी, और एन कैप जो है ये आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एन कैप, इसको बोला जाता है एन के ऊपर जैसे कैप लगा हुआ है तो इसको बोला जाता है एन कैप। अब एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अभी इसको डिस्कस करते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं दो रूल बता रहा हूँ आपको। दोनों रूल जो है इस तरीके से काम आते हैं। आप इसको किसी भी तरीके से देख लीजिए। हमेशा स्क्रू जो एन की जो डायरेक्शन है ये फाइंड आउट करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। ये एन की डायरेक्शन किस तरीके से ली जाती है। तो जैसे मान लीजिए ये समथिंग ए है और ये बी है। तो देखिए ये जो मैं लेटर से मैं बात करता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ सी वेक्टर,
और ये है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ये सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो क्वांटिटी है ये फर्स्ट टर्म में आ रही है और ये क्वांटिटी सेकंड टर्म में आ रही है। ये दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है और ये देता है थर्ड वेक्टर। ये दो वेक्टर मिलके थर्ड वेक्टर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि राइट हैंड पकड़ना है। राइट हैंड पकड़ा हमने और ये हमने डायरेक्शन ली फर्स्ट वेक्टर की। जैसे ये ए है तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये डायरेक्शन हो गई ए की, ये डायरेक्शन हो गई बी की। सेकंड जो इंडेक्स फिंगर है ये बताएगी सेकंड डायरेक्शन, और ये जो रिमेनिंग फिंगर्स है उसको उनको अगर आप परपेंडिकुलर ले लेते हैं इससे, इस तरीके से, तो ये डायरेक्शन हो गई सी वेक्टर की। तो अब इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये सी वेक्टर जो है अंदर की तरफ परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन कंटेनिंग था, कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लेन कंटेनिंग है ए और बी को, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन, इसके परपेंडिकुलर अंदर की डायरेक्शन में ये हो गया सी वेक्टर, पर अंदर की डायरेक्शन में सी वेक्टर। तो यहां से अगर बात करेंगे तो ये सी वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये अंदर की तरफ है। ये जो क्रॉस का जो साइन है ये बताता है कि डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ इनवर्ड है। मैं एक दूसरा सिंपल तरीका और बताता हूं आपको, इसको बोला जाता है स्क्रू रूल। स्क्रू रूल में देखो क्या है, वही फर्स्ट वेक्टर है, वही सेकंड वेक्टर है, वही थर्ड वेक्टर है। अब हमको डायरेक्शन पता करनी है सी की। तो आप क्या करो कि जैसे ए वेक्टर इधर दे रखा है, बी वेक्टर इधर दे रखा है, तो सबसे पहले तो ये प्लेन डिफाइन कीजिए आप कि कौन सा प्लेन है। तो ए और बी जैसे यहाँ पे दे रखे हैं तो प्लेन हो गया ये वाला, ये जो स्क्रीन है ये प्लेन हो गया। अब इस प्लेन में आप ये अज्यूम कीजिए कि आपने एक स्क्रू को फिट कर रखा है, ये स्क्रू आपने फिट कर दिया, ये स्क्रू को आपने इसमें प्लेन में फिट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर को पकड़ के सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाएंगे। ये फर्स्ट वेक्टर है ए, ये बी वेक्टर है सेकंड, ये बी आ गया सेकंड। तो फर्स्ट वेक्टर को पकड़ के आप घुमाएंगे इस तरीके से सेकंड वेक्टर की तरफ। अच्छा, ऐसे भी मैं घुमा सकता था चाहो तो, बट हमेशा हमको छोटा एंगल लेना है, ये छोटा वाला एंगल। तो छोटा एंगल लिया तो यहाँ से ए को पकड़ा, बी की तरफ घुमाया, तो हमको अज्यूम करना है कि ये स्क्रू जो है इसको हम घुमा रहे हैं। अब स्क्रू को अगर हम घुमा रहे हैं इस तरीके से तो स्क्रू जा रहा है अंदर की तरफ। इसको घुमाया स्क्रू को तो स्क्रू जा रहा है अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ये सी वेक्टर की डायरेक्शन होती। तो इस तरीके से आप जो है जो डायरेक्शन है वो निकाल सकते हैं। उसी को लेटर से हम उल्टा कर देते हैं। लेटर से मैं बी क्रॉस से निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, तो लेटर से मैं कहता हूं कोई डी वेक्टर है और ये है बी और ये है क्रॉस ए, ये बी क्रॉस है, ये डी वेक्टर निकालना चाहता हूं। अब देखिए यहाँ पे वही वैसा का वैसे ही हम करेंगे। ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर हो गया, ये फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर। अब ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, बी इज द फर्स्ट वेक्टर, बी जो है फर्स्ट वेक्टर है और ए सेकंड वेक्टर। तो ये तो हो गया बी फर्स्ट वेक्टर, और सेकंड वेक्टर किधर है, इधर की तरफ, ए वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। तो यहां से हम पकड़ेंगे इस स्क्रू को, और स्क्रू तो वैसे ही फिट हो गया, वो वैसा का वैसा ही बी ए प्लेन, वो का वही प्लेन आ गया। लेकिन अब घुमाने की दिशा जो है, जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। जैसे बी को पकड़ के मैं ए की तरफ घुमाऊंगा, अब बी को पकड़ के मैं ए की तरफ घुमाता हूं तो आप अज्यूम कीजिए कि स्क्रू किस तरफ जाएगा। तो स्क्रू जो है ये बाहर की तरफ आएगा। स्क्रू आप खोल रहे हैं एक तरीके से। स्क्रू की जगह आप बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं, बोतल के ढक्कन में भी वही चीज है। बोतल का ढक्कन अगर आप इस तरीके से खोलेंगे ये, तो बोतल का ढक्कन बाहर की तरफ आएगा। अब अच्छा, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे दैट इज द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, बाहर की तरफ डायरेक्शन है, इधर की तरफ जो है बाहर निकलता हुआ है स्क्रू। तो दैट इज द डायरेक्शन। अच्छा, होगा क्या, ये ए बी जो है ये थर्ड डायरेक्शन जो आएगी, जो ए क्रॉस बी में तो इस तरफ आ रही थी अंदर की तरफ, और बी क्रॉस ए में ये आ रही है बाहर की तरफ। हमेशा ये जो डायरेक्शन है, इस ये जो डायरेक्शन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। जो प्लेन ए बी को कंटेन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे, या अंदर की तरफ इस तरीके से, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे।
तो ये थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा समय लिया इसको समझाने में, तो थोड़ा सा टफ होता है इसको समझना। तो ये स्क्रू रूल और सिंपल आप राइट हैंड रूल से भी कर सकते हैं इसको। तो ये एक पार्ट मैंने यहाँ डिस्कस किया डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक आता है चीज यूनिट वेक्टर। क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं हर बार ये बताऊं, हर बार मेरे लिए संभव हो बताना कि भाई जैसे मान लीजिए कोई फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है तो वो ईस्ट की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है या वाई की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है या जेड की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से हम बताते नहीं है। हमने फिजिक्स में बड़ा एक सुटेबल मेथड ले रखा है और हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई फोर्स है, लेट अस से ये फोर्स है और लेट अस से 4 न्यूटन का है और अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 से मैं मल्टीप्लाई करने का मतलब है अगर मैं कुछ ऐसा सुटेबल एरो ले लूँ कि जो मेरे को बताता हो कि भाई ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, तो इसके मैग्नीट्यूड में तो कुछ चेंज नहीं आएगा बट मेरे को डायरेक्शन पता लग जाएगी। जैसे मान लीजिए समथिंग मैं कहता हूँ, जैसे यहाँ दिखा रखी है एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब यहाँ से मैं कहता हूँ कि जैसे आई, मैं एक यहाँ से 1 मैग्नीट्यूड का अगर मैं इतना बड़ा एरो ले लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ लेटर से वो ए आई है। वाई डायरेक्शन में जो इतना बड़ा एरो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको मैं कह देता हूँ जे है, और इस डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं कह देता हूँ लेटर से के है, जो यूनिट वेक्टर। अच्छा, इनको क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर। आई कैप जो यूनिट वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में है, जे कैप जो यूनिट वेक्टर है वो वाई डायरेक्शन में है और के कैप जो है वो जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ से देखिए अगर मैं कह देता हूँ मान लीजिए फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि 4 न्यूटन का फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, आई कैप। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, मेरे को आसानी से पता लग जाएगा कि भाई ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। 4 तो हो गया मैग्नीट्यूड और आई मेरे को बता दिया डायरेक्शन, आई ने मेरे को डायरेक्शन बता दिया कि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है। उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ यहाँ से फोर्स दैट इज इक्वल टू 4जे कैप। और इसी तरीके से लेटर से अगर ये जेड डायरेक्शन में लग रहा होता तो मैं सीधा सीधा कह देता यहाँ से 4 न्यूटन का फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये बड़ा कन्वीनियंट वे हो जाता है हमको वेक्टर्स को डिफाइन करने का। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि आई जे के तो यूनिट वेक्टर्स हैं और मान लीजिए कोई वेक्टर इस प्लेन में चले गया, लेटर से एक्स वाई प्लेन में चले गया, ऐसे हो गया। इसको भी मैं 2 वेक्टर में तोड़ के बता सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर बना है इस वेक्टर और इस वेक्टर से मिलके। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में है तो मैं इस तरीके से इसको बता सकता हूँ, या मान लीजिए एक्स वाई जेड प्लेन में, तीनों प्लेन में है, तीनों डायमेंशंस में है, तो मैं कह सकता हूँ ये एक्स वाई और जेड ये इन 3 डायरेक्शन में है। इस तरीके से यहाँ पे मैं इस वेक्टर को आसानी से बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, लेटस से ये है एक्स और ये है जेड। तो लेटस से कोई फोर्स एक्स जेड प्लेन में एक्ट कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि ये वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद ये वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो भी है व्हाट्सएवर, मान लीजिए 3i है तो 3i हो गया, और ये हो गया लेटस से 4k। तो जब इस वेक्टर को हम डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 3i प्लस 4k। हम कह सकते हैं कि यह वेक्टर जो हो गया ये 3i प्लस 4k, तो हम बड़ा इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए ए वेक्टर आ गया, लेटर से मैं कहता हूं ये ए वेक्टर है, तो अब इसका इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये जो ए वेक्टर जो बनाया मैंने, ये जो ए लिखा है यहाँ पे ए वेक्टर, तो इसका अगर मेरे को लेटर से इस डायरेक्शन में आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आ गई है बेसिकली कि इसमें एक्स भी है और जेड भी है, तो अगर इस डायरेक्शन में मेरे को यूनिट वेक्टर पता करना हो तब क्या करेंगे। एक्स वाई जेड में तो हमने बता ही दिया, आई जे के थे यूनिट वेक्टर्स, हम बता सकते थे। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर मेरे को वेक्टर पता करना हो कि भाई ये वेक्टर क्या है, तो इसको हम लिखेंगे ए कैप। ये ए कैप लिखेंगे, ये है यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, और इसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसको हम निकालेंगे। ये ए कैप है, ये है वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इस तरीके से हम निकाल के और जो है ए कैप को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बोला जाएगा ए कैप।
या ए का यूनिट वेक्टर। यहाँ पे लेट अस से हम बात करते हैं कि हमने जैसे वेक्टर डिफाइन किया कि भाई वेक्टर है ए, और ए जो है वो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? तो इसका यूनिट वेक्टर निकलेगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डिवाइडेड बाई ये जो साथ में कॉफिशिएंट्स है, इन कॉफिशिएंट्स इसके साथ जो वैल्यू है इनके स्क्वायर्स, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो ये होगा ए का कैप, और वो इस तरीके से निकाला जाएगा। और ये हम बता ही चुके हैं आपको पहले कि आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट पे मैं वापस आता हूं, एक बार थोड़ा सा इसको देखते हैं। आई जे के जैसे हमने आपसे डिस्कस किए, तो अब हम देखते हैं कि जो आई जे के है ये किस तरीके से होगा। आई को अगर जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस दिखा रखी है, वाई एक्सिस दिखा रखी है, जेड एक्सिस दिखा रखी है, एक्स वाई जेड एक्सिस। अगर मैं आई को क्रॉस करता हूँ जे के साथ, तो देखिए एक्स वाई प्लेन तो हो गया, ये एक्स वाई प्लेन ये है, एक्स इस डायरेक्शन में है, वाई इस डायरेक्शन में है। तो अब वो का वही तरीका, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वेक्टर को पकड़ के सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाता हूँ। ये प्लेन तो ये हो गया, फर्स्ट वेक्टर को पकड़ के सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाता हूँ, स्क्रू जाएगा ऊपर, या बोतल का ढक्कन जो है बंद होगा। तो यहाँ से ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, ये आ गई के। अगर इसको मैं और थोड़ा सा इलोबरेट करूँ तो ये आ गया आई और ये आ गया जे, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ आई और ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और यहाँ पे आ गया इनके बीच के एंगल का साइन 90, और यहाँ पे आ गया एन कैप। आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का मैग्नीट्यूड 1 है, साइन 91 होता है, तो सीधा सीधा आ गया ये एन कैप। अब एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो इस आई और जे के परपेंडिकुलर है। एक्स आई है एक्स डायरेक्शन में, जे है वाई डायरेक्शन में, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गई जेड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं के। तो इस तरीके से आई को जे की तरफ पकड़ के हम देख सकते हैं कि किधर से किधर जो है ये जा रहा है। और इसका सिंपल सा रूल और एक देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है। सिंपल सा रूल है, आप एक सर्कल बनाइए, आई जे के लिखिए और इस तरीके से एरो बनाइए क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एरो। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, लेट अस से मैं कह रहा हूँ आई क्रॉस जे, तो ये के देगा। तो आई क्रॉस जे जो है ये के देगा, जे क्रॉस को ये करता हूँ तो ये क्या देगा, ये आई देगा। तो जे क्रॉस के जो है ये आई देगा, और के क्रॉस आई ये जे देगा, के क्रॉस आई जो है जे देगा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हम आई क्रॉस जे करें, हो सकता है जे क्रॉस आई करना पड़े कई बार। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है जे क्रॉस आई करेंगे तो ये माइनस के दे देगा, माइनस का साइन जो है ये आ जाएगा। के क्रॉस जे करेंगे माइनस आई आ जाएगा, आई क्रॉस के करेंगे माइनस जे आ जाएगा। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। आप स्क्रू रूल से इसको भी निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ पे जे क्रॉस आई माइनस के कैसे हुआ, जे क्रॉस आई जो है ये माइनस के कैसे हुआ। तो देखिए एक्स एक्सिस इस तरफ थी, वाई एक्सिस इस तरफ थी, जे इस तरफ था, आई इस तरफ था। अब अगर जे क्रॉस आई करता हूँ तो ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है और ये थर्ड वेक्टर जो हमको मिलता है। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर इधर है, सेकंड वेक्टर इधर है। फर्स्ट सेकंड के प्लेन में तो स्क्रू आ गया, ये स्क्रू आ गया इस प्लेन में। अब फर्स्ट को पकड़ के सेकंड की तरफ घुमाएंगे तो स्क्रू जो है वो नीचे जाएगा, स्क्रू नीचे जाएगा। आप ये खुद करके देखिए, आपको खुद को मजा आएगा ये चीज समझने में। तो बड़ा ही सिंपल रूल है और इससे काफी चीजें सॉल्व हो जाएगी आपकी। चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए अब इन्हीं पे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारी बुक्स में दिए हुए हैं और जो एग्जाम्स में स्पेशली आते हैं। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन पहला कि भाई ए पर्सन वॉकिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विथ ए लोड ऑन हिज हेड डज नॉट वर्क बिकॉज। एक पर्सन है और ये पर्सन क्या है कि इसके ऊपर लोड है और वॉकिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, ये हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है। तो इसने कितना काम किया विथ ए लोड ऑन हिज हेड डज नॉट वर्क बिकॉज, कि इसने कितना काम किया पहले तो वो देखते हैं। और क्वेश्चन में तो वैसे साफ लिखा हुआ है कि डज नॉट वर्क, वर्क नहीं करता। पहले एक बार ये देख लेते हैं काम क्यों नहीं करता। ये क्या है इसका, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका रीजन क्या है कि ये काम क्यों नहीं करता।
ये इसका जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन लगता है ऊपर, हेड ने जो रिएक्शन लगाया वो लगाया ऊपर, और जबकि डिस्प्लेसमेंट मेरा किधर हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा एस इधर की तरफ। एफ ले रखा है तो हम यहाँ पे आर की जगह एफ लेते हैं, तो ये एफ लिया मैंने। फोर्स जो लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स है, और ये लग रहा है ऊपर की तरफ, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन। और दोनों के बीच में क्या है कि एंगल जो है यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। तो देखिए ये इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। जब डॉट प्रोडक्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ जो है ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एस आ जाएगा, बट दोनों के बीच के एंगल का कॉस 90 जो है वो यहाँ पे दिखेगा कि कॉस 90 जो है ये और आ रहा है, तो ये cos 90। अब cos 90 कितना होता है, 0, तो ये कंप्लीट टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए ये जो पार्ट है यहाँ पे हम कहते हैं कि इस वजह से, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इस वजह से ये 0 हो जाता है, और रीजन मैंने आपको बताया ये इस तरीके से है। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखिए फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2i + 3j। लेट अस से एक वेक्टर है a, और ये वेक्टर है यहाँ पे 2i + 3j। लेट अस से ये वेक्टर है, तो मैंने आपको बताया था अभी अभी कि ए वेक्टर ए कैप जो है ये दिखाया जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड था, ये मैग्नीट्यूड था a² + b² का अंडर रूट, यानी कि 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे आ गया था 4 और यहाँ पे आ गया था 9, तो यहाँ पे आ गया था √30। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब इस में यहाँ पुट कर देते हैं हम, तो ये आ गया a कैप, ए वेक्टर की जगह हम पुट करेंगे 2i + 3j, तो ये आ गया 2i + 3j, और ये नीचे जो पोर्शन आ गया ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a, और ये आ गया 13। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये है a कैप यूनिट वेक्टर जो है 2i + 3j डिवाइडेड बाई √13। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इसी तरीके से जैसे हम बात करते हैं i + j + k, तो आप देखिए यहाँ इसमें भी बात वही है कि जो a वेक्टर है, a वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, ये हमको a कैप देगा, ये a कैप देगा। अब a मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा √, i के साथ देखिए 1 है, j के साथ 1 है, k के साथ 1 है, जो इनके साथ वैल्यूज एसोसिएटेड हैं वो ये हैं। तो इस तरीके से आ गया, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a आ गया यहाँ पे 1 + 1 + 1 यानी कि √3। और जब हम इसकी बात करेंगे कि भाई ये a कैप क्या होगा, तो ये होगा a कैप, ये होगा i + j + k, और नीचे आएगा डिवाइडेड बाई √3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हम देखते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, i + j + k डिवाइडेड बाई √3। तो बड़ा ही सिंपल है, आपको 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। अच्छा देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ एक जो स्पेशली हमने क्वेश्चन लिया है ताकि हम बता भी सके कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम आपको जो है किस तरीके से करना है। एक तो जो तरीका है इसका सिंपल, वो हम यहाँ पे देखते हैं i + j जो है और ये 2i - 2k जो है, इसका अगर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा। ये मेथड जो मैंने बताया था i + j और मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम 2i - 2k का, तो ये एक लंबा चौड़ा मेथड हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ i × 2i और -i × 2k, तो ये बड़ा लंबा चौड़ा मेथड हो जाता है। इसकी बजाय मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, देखिए आप एक डिटर्मिनेंट पुट कीजिए, एक आप डिटर्मिनेंट पुट कीजिए i, j और k, इस तरीके से आप पुट कीजिए, और इनके कोएफिशिएंट्स को आप साथ में लिख दीजिए। जैसे i के साथ 1 है, j के साथ 1 है, तो i के साथ आ गया 1, j के साथ आ गया 1, k की कोई टर्म नहीं है तो वो हो गया 0। और फिर उसके बाद क्या है, b वेक्टर को लीजिए, इसके साथ टर्म एसोसिएटेड है 2, 0 एंड -2, तो ये आ गया 2, 0 एंड -2। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको सॉल्व ऐसे करना है कि आप लीजिए i, फर्स्ट i पकड़िए,
आई को लीजिए और आई की रो छोड़, आई का कॉलम छोड़ दीजिए, आई की रो छोड़ दीजिए, ये बचता है 1002। इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, -2 को मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ 1 के साथ, तो ये आ गया -2। और इसमें माइनस कीजिए ये 0 0 वाली, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये आ गया -0। फिर आप ये टर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फिर आप लीजिए जे में आप इस तरीके से लीजिए कि ये कॉलम छोड़ दीजिए, इसकी रो छोड़ दीजिए, बचे 1 0 2 -2। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया यहाँ से -2, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस और माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 0। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज 0। फिर आता है के, फिर आता है के की टर्म। फिर के में ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और ये जो टर्म बची है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो ये -2 आ गया। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया -2i, और अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये आ गया +2j, और उस टर्म को अगर हम देखते हैं तो -2k। तो जो ऑप्शन यहाँ पे हमको दिख रहा है ये यहाँ से ए ऑप्शन जो है इस तरीके से करेक्ट नज़र आता है। देखिए इस ऑप्शन को मैं दोबारा बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आई जो है सबसे पहले उसको लेना है, ये इसका कॉलम छोड़ दीजिए, इसकी रो छोड़ दीजिए, ये जो टर्म्स आई है इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 -2, फिर माइनस करना है आपको दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो माइनस का 0। फिर जे की टर्म में क्या करना है, आपको जे का कॉलम छोड़ना है और जे की रो छोड़नी है। क्या बचे 1 2 0 -2, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ तो ये आ गया -2, और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ तो ये आ गया यहाँ से -0। माइनस करना है टर्म्स, इधर की टर्म में से ये टर्म्स माइनस करनी है। फिर के का कॉलम छोड़िए और के की रो छोड़िए, तो ये क्या बचा 1 1 2 0। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 आ गया माइनस, फिर माइनस करना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो -2। तो इस तरीके से आ गया ये -2i +2j -2k। तो कौन सा आंसर है, ये आंसर। तो देखिए छोटी छोटी ट्रिक्स है, आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन ये क्या कहता है कि फोर्स I + J + K न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट A 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर टू पॉइंट B 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर। तो इसमें देखिए फोर्स दिया हुआ है, और यहाँ पे जो पॉइंट जो ऑब्जेक्ट जो मूव किया है वो पॉइंट A से पॉइंट B तक किया है, तो वर्क डन पूछा है। तो देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली इसको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए समथिंग ये पॉइंट A है और ये है 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, और ये डिस्प्लेस हुआ पॉइंट B तक, और पॉइंट B जो है दैट इज 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसको मैं बता सकता हूँ एक वेक्टर की टर्म्स में, ये है RA वेक्टर। और इसी तरीके से पॉइंट B का अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूंगा तो मैं बता सकता हूं कि ये है RB वेक्टर। देखिए ये पोजीशन वेक्टर है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है मेरा यहाँ से यहाँ तक हुआ है, ये दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहाँ से क्या हुआ, इसको मैं लिखूंगा, पहले तो मैं बता देता हूँ RA को कैसे लिखूंगा। मैं इसको लिखूंगा मैं 2i + 3j + 4k, और इसी तरीके से मैं लिखूंगा यहाँ पे RB वेक्टर, और ये किसके बराबर है 3i + 4j + 5k। अब एक चीज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर RA वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बराबर है RB वेक्टर, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया RB - RA वेक्टर। ये दे देगा हमको I + J + K। अब वर्क जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है वर्क, ये होता है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क आ गया यहाँ पे I + J + K, और डॉट हो रहा है ये I डिस्प्लेसमेंट वेक्टर I + J + K के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि I.I कर देता हूँ मैं, J.J कर देता हूँ और K.K। वैसे आने K.K यहाँ पे आने को काफ़ी टर्म्स आएगी, जैसे I.J भी आएगा, I.K भी आएगा, वो मैंने लिखा नहीं है।
बट उसका आप मतलब समझिए ये सारे जीरो हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आई डॉट जे है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और यहाँ पे जो एंगल आएगा वो cos 90 आएगा। cos 90 होता है जीरो, तो ये कंप्लीट टर्म जो है जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी की टर्म्स भी जीरो हो जाएगी। बट ये जो आई डॉट आई है, आई डॉट आई का अगर यहाँ एग्जाम्पल देखें तो आई डॉट आई जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई cos 0, और ये आ जाएगा 1 1 1 यानी कि 1। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये W आ जाएगा 1 + 1 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 जूल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 3 जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे? तो हमने अभी देखा ही था, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये किस तरीके से है। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और लेट अस से ये जेड एक्सिस है, और इस डायरेक्शन में होता है आई, इस डायरेक्शन में होता है जे, इस डायरेक्शन में होता है के। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो इट विल गिव के। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये बी इज द करेक्ट आंसर। A force of 50 Newton acts in the direction of I plus J plus K. What is the force vector in terms of I, J, K? देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देके समझना पड़ेगा। ये क्या कहता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है कि एक I plus J plus K एक फोर्स है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ। कितना है इसका मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है। बट डायरेक्शन जो है ये वेक्टर की टर्म्स में दी हुई कि भाई इस वेक्टर की डायरेक्शन में ये वेक्टर, ये जो फोर्स है ये एक्ट कर रहा है। तो देखिए डायरेक्शन क्या है, ये जो डायरेक्शन है ये वेक्टर की डायरेक्शन है, आई प्लस जे प्लस के इसकी डायरेक्शन है। तो देखिए इस फोर्स वेक्टर को हमको आई जे के की टर्म्स में बताना, तो कैसे करेंगे? देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये जो वेक्टर है और जो फोर्स वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, ये दोनों ही यहाँ पे आएंगे। इसका भी यूनिट वेक्टर सेम है और इसका भी यूनिट वेक्टर जो है सेम है। तो पहले तो मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूँ आई प्लस जे प्लस के का। तो आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई √3, ये तो आ गया मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन, या इस वेक्टर की जो इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो इस तरीके से आ गया, ये फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई फोर्स वेक्टर को जब मैं डिफाइन करूँगा तो मैं लिखूँगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, और उसके साथ मैं लिखूँगा यहाँ पे एफ कैप। तो जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता है, ये है 50, और ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है आई प्लस जे प्लस के और डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आता है ये आता है 50 डिवाइडेड बाई √3, और यहाँ पे आता है आई प्लस जे प्लस के। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि 50 बाई √3 आई प्लस जे प्लस के ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आंसर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमने आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए पार्ट 2 में, और हमने आपको थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। वेक्टर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो अधिकतर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे तो इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि ये जो आज का लेक्चर है, जो पार्ट 2 है, ये आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। धन्यवाद।